मेरी टैक्सी है जो कि अब यहाँ पर आ चुकी है और इस कैब में मैं बैठूंगी। से ही इसको प्रेस करते हैं वैसे ही इसमें अलार्म बजने लगता है और ये अलार्म जब बजता है तो ये सीधा सीधा जो आपकी लोकेशन है इसको पुलिस के पास भेज देता है 112 पर। ये दोनों तरफ पैनिक बटन लगाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ना तो कोई अलार्म बज रहा है, ना ही अब तक देखिए मैं कैब में बैठी हुई हूँ, मैंने कई बार इस बटन को प्रेस किया है, इस पैनिक बटन को, लेकिन अभी तक ना तो जो मेरे कैब ड्राइवर हैं उनके पास अभी किसी तरह से कोई कॉल आया है और ना ही जो मेरी लोकेशन है वो अभी किसी जगह पर सेंड हुई है। बटन दबाया कस्टमर ने, लेकिन अभी तक कोई ना पुलिस आई है ना कंट्रोल रूम से फोन आया है, कुछ भी नहीं होता है। वो काम नहीं कर रहा, कोई कॉल नहीं आया, कोई लोकेशन ट्रैक नहीं हुई, तो क्यों लगाया गया है आखिर ये पैनिक बटन? निश्चित रूप से वाहन स्वामी की जिम्मेदारी है कि पैनिक बटन लगा हुआ है तो उसको यदि काम कर रहा है, यदि किसी प्रकार का वायर तो नहीं निकला हुआ है, यदि वो तो उसको पूरी तरीके से उसे ओके करना भी है। जिम्मेदारी ओला उबर कैब और ऑनर की है, आरटीओ की कोई जिम्मेदारी नहीं। नहीं, निश्चित रूप से जिम्मेदारी है। आरटीओ की जिम्मेदारी है कि यदि काम नहीं कर रहे हैं तो उन सब वाहन स्वामियों के परमिट कैंसिल किए जाए। अगर आप भी बहुत जल्दी पहुंचने के लिए रैपिडो बाइक बुक कर रहे हैं या उबर बाइक बुक कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बहुत सारी जो लड़कियां हैं या फिर जो लोग हैं वो अब रैपिडो बाइक को प्रेफर कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, बहुत कम किराया भी है, लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बाइक आपको यहाँ पर नज़र आ रही है इसमें पैनिक बटन नहीं है। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं या लड़की किसी मुसीबत में फंस जाती है तो वो पैनिक बटन को प्रेस नहीं कर सकती है, क्योंकि अब तक इसमें किसी भी तरह से कोई पैनिक बटन नहीं लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई ड्राइवर आपको किसी सुनसान जगह पे ले जा रहा है या फिर ओवर स्पीड कर रहा है और अचानक से किसी गलत लोकेशन पर आपको ले जा रहा है तो ये आपको खुद देखना होगा, अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ जो जीपीएस ट्रैकिंग है वो जो ओला जिनके पास जिनसे आपने बुकिंग की है सिर्फ वही आपकी इस लोकेशन को ट्रेस कर सकेगा। तो आपको अगर इस ओला बाइक और रैपिडो की अगर आपको सवारी करनी है तो आपको अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहना होगा, जागरूक रहना होगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ओला उबर में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होता है। आखिर पैनिक बटन की सच्चाई क्या है और जब आप ओला उबर कैब में या अन्य किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो वो कितना सेफ़ है आपके लिए? देखिए, इस वक्त मैंने ये ओला उबर कैब बुक की है और ये 2 मिनट इसमें दिखा रहा है और ये मेरी टैक्सी है जो कि अब यहाँ पर आ चुकी है और इस कैब में मैं बैठूंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर जो इसमें पैनिक बटन है वो काम करता है या नहीं करता, या फिर अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कैसे आपको पैनिक बटन दबाना है और तुरंत मदद आपको मिले, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ये सब हम आपको बताएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ओला उबर और जो भी कमर्शियल वाहन है उसमें पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होता है। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था, लेकिन देखिए इस वक्त मैंने खुद एक ओला कैब बुक की है और इस वक्त मैं खुद एक ओला में सवार हूँ, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ कभी ओला कैब में या फिर उबर में छेड़छाड़ होती है या फिर उसको लगता है कि कोई गलत लोकेशन है जहाँ पर ड्राइवर उनको लेके जा रहे हैं या फिर उनको लगता है कि कोई उनको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है या फिर कभी भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जिससे लड़कियों के मन में थोड़ा सा डर पैदा होता है, तो ये जो पैनिक बटन आप ठीक देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आपको प्रेस करना होता है। देखिए ये पैनिक बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ पर आप देखेंगे रेड और जो ग्रीन कलर की जो लाइट है वो यहाँ पर जल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही इसको प्रेस करते हैं वैसे ही इसमें अलार्म बजने लगता है और ये अलार्म जब बजता है तो ये सीधा सीधा जो आपकी लोकेशन है इसको पुलिस के पास भेज देता है 112 पर। लेकिन आप ये देखिए अभी आपको यहाँ पर कोई अलार्म नहीं सुनाई दिया, कोई इसमें आवाज़ यहाँ पर नहीं आई है और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद साल 2019 में इसको ज़रूरी किया गया था। ये दोनों तरफ पैनिक बटन लगाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। अगर कोई महिला या कोई लड़की अगर रात में इस तरीके से कैब में मुसीबत में फंस जाती है तो उसके पास अपने बचाव के लिए ये सिर्फ एक पैनिक बटन है जो कि अब यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ना तो कोई अलार्म बज रहा है, ना ही अब तक देखिए मैं कैब में बैठी हुई हूँ, मैंने कई बार इस बटन को प्रेस किया है, इस पैनिक बटन को, लेकिन अभी तक ना तो जो मेरे कैब ड्राइवर हैं उनके पास अभी किसी तरह से कोई कॉल आया है और ना ही जो मेरी लोकेशन है वो अभी किसी जगह पर सेंड हुई है।
क्योंकि ये कहा जाता है कि जब इस तरीके से अगर कोई परिस्थितियाँ बनती हैं तो तुरंत जो आपकी लाइव लोकेशन है वो शेयर हो जाती है। ओला उबर का जो कंट्रोल रूम है वो भी एक्टिव हो जाता है और आपकी जो लोकेशन है वो 112 और पुलिस पे पहुंच जाती है। लेकिन तुरंत कॉल भी आता है, लेकिन देखिए अभी तक यहाँ पर कोई जो रिएक्शंस हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा और ख़ास करके वो महिलाएं जो कि रात में ऑफिस से लौटती हैं या फिर किसी ज़रूरी काम से सफ़र करती हैं, तो इस दौरान ये जो पैनिक बटन है इसीलिए लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में और भारत सरकार ने पैनिक बटन लगाने के लिए अनिवार्य किया गया था। देखिए भोपाल में 2022 में इसको अनिवार्य किया गया था, लेकिन इतना लंबा वक्त हो गया है और अब तक जो पैनिक बटन है वो काम नहीं कर रहा। भैया ये पैनिक बटन तो काम नहीं कर रहा, अब मान लीजिए कि कोई लड़की जैसे मैं ही हूँ अगर किसी परेशानी में फंस गई या आप फंस गए तो फिर कैसे ये पैनिक बटन, आप कितने सालों से ओला कैब चला रहे हैं? मैं मैडम 2014 से चला रहा हूँ ये। इसमें जब से मैंने अभी तक लगवाया, जब से अभी तक कोई ऐसी मतलब इमरजेंसी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब मैंने बटन दबाया कस्टमर ने, लेकिन अभी तक कोई ना पुलिस आई है ना कंट्रोल रूम से फ़ोन आया है, कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ पैसा हटने के लिए ही लगाए गए हैं। आपको डर नहीं लगता है, मान लीजिए कि आपके ऊपर भी सवाल खड़े होते कल के दिन लड़की ने झूठा या फिर मान लीजिए लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना हो गई और इसी कैब में हो गई और फिर आप कैसे अपना बचाव करेंगे? मैडम उसके लिए तो कोई सुविधा नहीं दी है इन कंपनी वालों ने, ना आरटीओ ने दी है ना ओला उबर वालों ने दी है। मतलब अगर कोई दिक्कत भी होती है तो वो सब हमारे ऊपर ही आएगा। लेकिन अगर आपने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की या किसी के साथ आपने बदतमीजी की या ये सब चीज़ें और लड़की अगर मदद मांगती है तो उसको कैसे मदद मिलेगी? मैडम उसको तो सिर्फ पुलिस वालों को ही कॉल करना पड़ेगा, बाकी तो गाड़ी से कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। पैनिक बटन कितने साल हो गए इसको काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये मैम 2.5 साल हो गए इसको लगे हुए। अभी तक तो ऐसी मतलब इमरजेंसी वगैरह कस्टमर ने भी की है, एक बार हो गई थी दिक्कत तो अभी तक कोई कॉल नहीं आया, ना कोई पुलिस आई, मतलब कोई सुविधा नहीं है एक तरह का सामान है। तो देखिए अगर आप इस तरह से कैब में सफ़र कर रहे हैं तो ये जो आपकी सुरक्षा है वो आपकी जिम्मेदारी है और इसीलिए आप जो अलार्म सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आपकी लोकेशन जो ट्रैक है वो सिर्फ जीपीएस के माध्यम से इस कैब की जो लोकेशन है वो ट्रैक होती है और वो भी जो ओला उबर कैब का जो ऑनर है उसके पास पहुंचेगी या फिर इस ओला कैब को जो चला रहा है उसके पास शेयर होगी। लेकिन आपकी खुद की सुरक्षा के लिए आपको अपने किसी को अपनी जो लाइव लोकेशन है जो किसी आपके घर में नज़दीक हो, आपका भाई हो या फिर आपका कोई रिश्तेदार हो या आपके हस्बैंड हो या फिर आपके माता पिता हो, उनको आपको अपनी लोकेशन एक बार शेयर ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, जैसे इस वक्त मैं हूँ और मैंने ये ओला कैब बुक की है, अगर मुझे अपनी सुरक्षा करनी है तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे इस लोकेशन को अपने घर में किसी परिवार के सदस्य को शेयर करनी होगी ताकि अगर किसी परेशानी में फंसती हूँ तो मेरी मदद हो सके। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस पैनिक बटन से कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि ये इसलिए लगाया गया था ताकि आप सुरक्षित रह सके, तो ये उम्मीद बिल्कुल बेमानी है। क्योंकि इसमें ना तो कोई अलार्म सिस्टम काम कर रहा है, ना तो इससे लोकेशन ट्रैक हो रही है और ना ही ये जो इसमें से सर्विलांस इसका 112 या पुलिस कंट्रोल रूम में नहीं पहुँच रहा है, यानी कोई जानकारी आपकी कहीं भी नहीं पहुंच रही है। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। यहाँ पर सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि आरटीओ हर साल पैनिक बटन लगाने के नाम पर 18 से 20 हज़ार रुपये की राशि ले रहा है। हर 2 साल में इसको रिचार्ज कराने के लिए 7 से 8 हज़ार रुपये की राशि ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैनिक बटन कोई काम नहीं कर रहा है, यानी लड़कियों की सुरक्षा अब भी अंधेरे में ही है और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बड़े ही तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन वो सारे के सारे वास्तविकता पर नज़र नहीं आ रहे। यानी ये जो पैनिक बटन है वो कहीं से काम नहीं कर रहा है और आपको अगर रात में सफ़र करना है और इस तरीके से ओला उबर कैब में या फिर कमर्शियल वाहन में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। पैनिक बटन दबाने का रूल ये है कि अगर आप किसी कैब में बैठे हैं और 5 सेकंड तक आपको पैनिक बटन प्रेस करना है। यहाँ पर 5 सेकंड तक मैंने पैनिक बटन प्रेस किया, लेकिन अब तक अब करीब 10 मिनट बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई कॉल नहीं आई है। अब सवाल ये है कि अगर इमरजेंसी में अगर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें लड़की फंस जाती है, महिला फंस जाती है या फिर कैब ड्राइवर खुद परेशान हो जाते हैं, तो मदद के लिए उनको इस बात के लिए टाइम ही नहीं है या इस बात को लेकर ये अब तक स्पष्ट नहीं है कि आखिर कितनी देर में उनको मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास खुद अब तक कोई कॉल नहीं आया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जहाँ पर कुछ सेकंड्स के भीतर ही मदद पहुँचनी चाहिए, वहाँ पर इतनी देर के बाद भी अब तक कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई अलर्ट मैसेज अब तक मेरे पास नहीं पहुँचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हकीकत ये है कि
कि पैनिक बटन लगा है लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, नाम के लिए, ना ही इमरजेंसी में पैनिक बटन काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आरटीओ में इस बात को लेकर पड़ताल की जाती है या शिकायत की जाती है तो पैनिक बटन के नाम पर सारी जो गलती है वो वाहन मालिक के ऊपर, कार मालिक के ऊपर और जो कैब ड्राइवर है उस पर थोप दी जाती है। अब सवाल ये है कि जब ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाया गया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सारी गलती कैब ड्राइवर्स के ऊपर क्यों डाल दी जा रही है और इस पैनिक बटन को मॉनिटर आरटीओ विभाग की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा है और लंबे समय के बाद भी सिर्फ पैनिक बटन नाम के लिए कैब में क्यों लगाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ओला, उबर और जो कमर्शियल वाहन है उसमें पैनिक बटन लगाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब विस्तार न्यूज़ ने पड़ताल की तो पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, इस वक्त हमारे साथ भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जो पैनिक बटन है वो प्रेस करते हैं, उसमें आरटीओ के पास लोकेशन ट्रेस होती है, 112 पे कॉल पहुंचता है, पुलिस के पास कॉल पहुंचता है, लेकिन सर अभी जो पैनिक बटन हमने खुद प्रेस किया वो काम नहीं कर रहा, कोई कॉल नहीं आया, कोई लोकेशन ट्रैक नहीं हुई, तो क्यों लगाया गया है आखिर ये पैनिक बटन? पैनिक बटन का उद्देश्य यही है कि सार्वजनिक सेवा के जितने वाहन हैं उनमें सुरक्षा के लिए जब भी पैनिक बटन प्रेस किया जाता है निश्चित रूप से उसका अलर्ट वीएलटीडी कमांड सेंटर तक पहुंचना चाहिए। यदि इस प्रकार का नहीं है तो उस वाहन स्वामी की ये जिम्मेदारी है और यदि इस प्रकार के वाहन स्वामी यदि पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके परमिट कैंसिल की कार्रवाई की जाएगी। सर लेकिन चलिए, वाहन स्वामियों का परमिट कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक का कैंसिल करेंगे, लेकिन भोपाल में तो ऐसे हर जो ओला, उबर, कैब है सबकी समस्या यही है, जो सब यही कह रहे हैं कि उन्होंने इसको कई बार टेस्ट भी करा चुका है लेकिन अब तक ये काम नहीं कर रहे। तो इसमें उनकी गलती नहीं है बल्कि विभाग और फिर अंदरूनी स्तर पर भी तो कई खामियां होंगी जिनको दूर करने की ज़रूरत है। पैनिक बटन की जिम्मेदारी निश्चित रूप से जो पैनिक बटन जब लगवाई जा रही है तो वाहन स्वामी को उसे चेक करना है क्योंकि उसके लिए वो भुगतान करता है। साथ ही साथ यदि पैनिक बटन कार्य नहीं कर रहा है तो उसे तुरंत उससे विभाग स्तर पर सूचना देनी होती है। सर मैंने खुद पैनिक बटन प्रेस किया, आपकी जो बच्चियां हैं जो अभी कंट्रोल रूम में बैठी हैं उन्होंने उसकी जानकारी अब तक साझा नहीं कर पाई है कि पैनिक बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके पास कॉल पहुंचा नहीं पहुंचा। उनको तो हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं किसी मुसीबत में फंसती हूँ और मैं पैनिक बटन प्रेस कर रही हूँ तो मुझे कैसे सहायता मिलेगी? सर ये निश्चित रूप से वाहन स्वामी की जिम्मेदारी है कि पैनिक बटन लगा हुआ है तो उसको यदि काम कर रहा है, यदि किसी प्रकार का वायर तो नहीं निकला हुआ है, यदि वो तो उसको पूरी तरीके से उसे ओके करना। ग्रीन लाइट ब्लिंक करेंगी तो पैनिक बटन काम कर रहा है? नहीं, यदि किसी भी प्रकार से पैनिक बटन को चेक करने का जब वाहन स्वामी लगाता है तब से लेकर 1 साल तक उसका पैनिक बटन के जो कंपनीज है उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट है। यदि वो काम नहीं कर रहा है तो उन्हें ठीक कराने के लिए वो वाहन स्वामी पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसे ठीक कराने की जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी ओला, उबर, कैब और ऑनर की है, आरटीओ की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से जिम्मेदारी है। आरटीओ की जिम्मेदारी है कि यदि काम नहीं कर रहे हैं तो उन सब वाहन स्वामियों के परमिट कैंसिल किए जाएं। तो सर आप कैंसिल किस किस के करेंगे? सबके करने पड़ेंगे क्योंकि हर कैब में काम नहीं कर रहा, लेकिन चेकिंग क्यों नहीं होती है? अगर यहाँ से आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं तो ये आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप क्रॉस चेक करें कि कौन सी ओला, उबर, कैब है जिसमें आपने पैनिक बटन लगाया है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप लोगों को भी तो मॉनिटर करना होगा। निश्चित रूप से मॉनिटर किया जाता है और यदि इस प्रकार की कोई भी कंप्लेन आती है हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं और यदि आपने इस तरह की जानकारी दी है इस पर निश्चित रूप से और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी आप चेक करेंगे बाकी सारी चीज़ों को, क्योंकि अभी हमने जो नंबर बताया था जिस पे हमने प्रेस किया था, जिसको लेकर आपके कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आनी थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं आई। इसका मतलब तो यही है कि वो पैनिक बटन काम नहीं किया और आपके कंट्रोल रूम में कहीं भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई और कहीं भी आपका कंट्रोल रूम उस चीज़ को मॉनिटर नहीं कर रहा है। नहीं, कंट्रोल रूम देखिए, यदि कहीं से भी कंट्रोल रूम तक सूचना नहीं आ पा रही है इसका मतलब ही होता है कि पैनिक बटन, वाहन स्वामी को वो पैनिक बटन को ठीक कराना है। यदि पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है तो वाहन स्वामी को उसके बारे में बताना है और यदि मान लीजिए नहीं कर रहा है तो उस वाहन स्वामी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाहन स्वामियों को इसमें सिर्फ कल्प्रिट बना दिया जाता है, क्योंकि इसमें तो उनकी भी सुरक्षा का सवाल है। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि कई बार उन्होंने ये चीज़ को लेकर शिकायत भी करी है, क्योंकि उनका तो पैसा जा रहा है ना सर। वो ये कह रहे हैं कि या तो अमाउंट लेना बंद कर दें या फिर पैनिक बटन हटा दें या फिर पैनिक बटन को काम करना लगे, ऐसी कोई चीज़ शुरू कर दें। निश्चित रूप से पैनिक बटन को हम हमेशा कार्यरत स्थिति में होना चाहिए और जो भी जब वाहन स्वामी इसको लगवाता है तो उसको वो चेक करता है। चेक करने के पश्चात ही वो उसको पेमेंट सामने वाली कंपनी को करता है। तो ये जिम्मेदारी जो भी अपना ओनर है
उसकी जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही साथ यदि किसी भी जगह पर रिपोर्टिंग में यदि कहीं भी गड़बड़ होगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सब माना कि चलिए किसी हद तक आरटीओ की गलती नहीं है, लेकिन मैंने ओला बुक की, मैंने लॉन्ग ड्राइव की, मैंने पैनिक बटन प्रेस किया, तो मेरी जो सिचुएशन थी उस वक्त में, अगर मान लो मैं किसी मुसीबत में थी, मैंने पैनिक बटन प्रेस किया है, तो पुलिस से या फिर आरटीओ से कहीं से तो मेरे कॉल पे फ़ोन आना चाहिए था, क्योंकि उसमें तो मेरा नंबर फीड था, मुझे सहायता तुरंत मिलनी चाहिए थी। तो ये तो खामियां हैं, इस पे तो आप ध्यान देंगे? निश्चित रूप से ध्यान देंगे, इन सब खामियों को दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। कब तक सर इस पे मॉनिटरिंग की जाएगी और कब तक इसको, क्योंकि जब मैं इस चीज़ से रूबरू हुई हूँ और लगातार मैं खुद ओला कैब से सफ़र कर रही हूँ, हर दिन मैं देखती हूँ सर किस तरह की समस्या है, अब तक कोई सुधार नहीं है, तो इसमें कब तक सर कोई कड़े कदम उठाए जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से लगातार इस पर मॉनिटर किया जा रहा है और इस पर निश्चित रूप से कड़े कदम उठाए जाएंगे। और जो भी यदि इस तरह की यदि कोई भी कैब में काम नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ, साथ साथ यदि उनको परेशानी है तो वो निश्चित रूप से हमें बता सकते हैं कि हमारा पैनिक बटन कार्य नहीं कर रहा है, उसे ठीक कराने के लिए कंपनी को लिखा जाएगा। सर तो यहाँ पे किसको शिकायत करनी होगी? कई बार वो कहते हैं कि हमने शिकायत की है। नहीं, ये जिस कंपनी से उन्होंने पैनिक बटन लगाया हुआ है, जिस चीज़ से हमने खरीदा हुआ है, उस कंपनी से वो संपर्क कर सकते हैं। यदि वो कंपनी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो हमारे पास शिकायत कर सकते हैं। तो ये है कि आरटीओ भोपाल है जितेंद्र शर्मा, जिन्होंने कहा है कि अगर कोई शिकायत आती है और अगर इस तरीके से काम नहीं कर रहा है तो मॉनिटर किया जाएगा, लेकिन ये गंभीर लापरवाही है और इसमें जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।